देखो मेरे दोस्त, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चन। पीपल आर कंफ्यूज कि A7 IV कैमरा परचेस करें, A7R4A परचेस करें या A7R5। सो ये जो कंफ्यूजन है ना, ये वेडिंग फोटोग्राफर्स को, ट्रैवल फोटोग्राफर्स को, पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स को काफ़ी ज़्यादा है। टू एक्सप्लेन इन शॉर्ट, A7 IV कैमरा की अगर आप प्राइस देखते हो, एट द सेम टाइम इफ़ यू कंपेयर द प्राइस ऑफ द A7R4 विद द A7R4A कैमरा, एट द सेम टाइम A7R5 को भी कंपेयर करो, इसकी भी प्राइस, यू विल सी अ वेरी बिग डिफरेंस इन बिटवीन द प्राइस ऑफ दीज थ्री कैमरा। ठीक है, तो पहले कंफ्यूजन तो आपको यहीं पे दूर हो जाएगी आपकी कि आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट है 2 लाख के आसपास का, तो आपको क्या लेना है, A7 IV लेना है, क्योंकि फिर भैया आपका बजट ही नहीं अलाउ करता, तो आप कैसे आगे बढ़ो। अगर आपका बजट है लगभग 3 लाख का बॉडी के लिए, देन यू कैन स्पेंड अप टू 2,60,000 to 70,000 फॉर A7R4A कैमरा। ठीक है, तो लगभग आपको A7R4A जैसी अच्छी बॉडी मिल जाएगी। और अगर कहीं ना कहीं आपका बजट ज़्यादा है, 3 लाख के ऊपर स्पेंड कर सकते हो, लगभग 4 लाख तक, देन यू कैन ईजिली हैव द A7R5 कैमरा। मैं 4 लाख इसलिए बोल रहा हूँ प्लस, क्योंकि सिर्फ कैमरे की बॉडी लेने से काम नहीं चलेगा, फिर आपको लेंसेज पर भी अपने पैसे खर्च करने पड़े। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्लियर डिफरेंस जो विजिबल है वो है प्राइस का। आफ्टर द प्राइस डिफरेंस, जो सबसे बड़ी डिफरेंस आप नोटिस करोगे वो है सेंसर रेजोल्यूशन। A7 IV कैमरा जो आपका हाइब्रिड कैमरा है, वो 33 मेगापिक्सल की फुल फ्रेम CMOS सेंसर लिए हुए, और वहीं A7R4A या A7R5 कैमरा 60 मेगापिक्सल्स की सेंसर। तो अगर आप फोटोग्राफर हो तो यहाँ पर अनडाउटेबली जो लगभग 2 गुनी रेजोल्यूशन आपको A7R4A कैमरे की बॉडी में मिल रही है या A7R5 में, दोनों में सेम 60 MP की सेंसर सोनी ने यूज़ करी है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी आपको, आप किसी भी तरीके से A7R5 या A7R4A कैमरे को लेने की कोशिश करो। अब मैं आपको डिफरेंसेस भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि क्या ही डिफरेंस है इन तीनों में, या खासकर इन दोनों कैमरों में, क्योंकि A7R4A और 5 में सेम 60 MP के सेंसर लगा है। तो चलो अभी हम इमेज को कंपेयर करते हैं, और बेस ISO पे विच इज़ ISO 100, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा दैट द A7R5 या A7R4A, ये दोनों में 60 MP की सेंसर लगी है। सो यहाँ पर जो डिटेल जो कैप्चर कर रहा है ये सेंसर, जो डिटेल की एबिलिटी, जो लेवल ऑफ डिटेल आपको जो दिखेगा वो काफ़ी ज़्यादा दिखेगा कंपेयर टू द A7 IV कैमरा 33 MP। तो यहाँ पर एज अ फोटोग्राफर देखो मेरे दोस्त, व्हाट माय पर्सनल प्रेफरेंस, जब भी मैं एक कैमरा परचेस करता हूँ या किसी को रिकमेंड करता हूँ, अगर वो एक फोटोग्राफर है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, और जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैं जिसे देता हूँ वो देता हूँ सेंसर की क्वालिटी पे, सेंसर की रेजोल्यूशन पे। अगर आपको एक कैमरा ज़्यादा डिटेल कैप्चर करके दे रहा है, अनडाउटेबली यू शुड बाय दैट कैमरा, क्योंकि आप अगर एक लोअर रेजोल्यूशन का कैमरा खरीदते हो तो वो डिटेल आप सिर्फ ये जो सीन देख रहे हो इसमें नहीं लॉस्ट करोगे, आप हर एक सीन जो क्लिक करोगे, कैप्चर करोगे, हर एक सीन में आपकी लगभग उतना ही डिटेल लॉस्ट होगी। तो आपने ये समझना है दैट इफ़ योर बजट अलाउज, कि अगर आपका बजट अलाउ करता है, देन एनी वे एनी हाउ यू शुड गेट द A7R4A और द A7R5 कैमरा, द 60 MP कैमरा, जो लगभग आपको 2x डिटेल कैप्चर करके देगा, द डिटेल, द लेवल ऑफ डिटेल दैट यू सी इन द A7 IV। तो फोटोग्राफर भाई बंधु, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ अदर स्पेक्स कंपैरिजन इन्वॉल्वड इन बोथ द कैमराज बॉडी, बट जो सबसे बिगेस्ट डिफरेंस और जिसमें आपको अपनी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है वो है इमेज क्वालिटी। फोटोग्राफर के लिए इमेज क्वालिटी एक सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ होती है, और जिस लेवल की डिफरेंस अभी विजिबल है इन दोनों कैमरों, उसके लिए मैं बस इतने ही आपसे कहूँगा दैट इफ पॉसिबल गेट द A7R4A और A7R5 कैम विदाउट हैविंग अ सेकेंड थॉट इन योर ब्रेन। अदर बिगेस्ट एडवांटेज एसोसिएटेड विद दीज टू R सीरीज कैमरा, कि यहाँ पर आपको हाई रेजोल्यूशन मोड मिलता है, दैट यू आर एबल टू कैप्चर रेजोल्यूशन अप टू 240 मेगापिक्सल, जहाँ पर आप पिक्सल शिफ्ट मोड पर चले जाते। तो यहाँ पर आपने खुले तरीके से समझना है दैट द A7R4A एंड द A7R5 कैमरा इज बेटर फॉर अ फोटोग्राफर compared to a A7 IV कैमरा। Other feature, you are getting a 5.76
3.6 मिलियन डॉट इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, और आपके A7 IV में लगा है 3.69 मिलियन डॉट्स इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। या इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट व्यू फाइंडर वाले कैमरे की बात करें, देन वी हैव द A7R5 कैमरा विथ 9.44 मिलियन डॉट इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। तो आपने ये समझना है मेरे दोस्त दैट जितने पैसे आप खर्च करते जाओगे ओवर अ टेक्नोलॉजी, ओवर अ कैमरा, उतनी ज़्यादा फीचर्स आपको दिखेगी, उतनी ज़्यादा फीचर्स आपको मिलेगी। बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने ये सोचना समझना है कि क्या जो टेक्नोलॉजीज़ पे आप खर्च कर रहे हो वो एक्चुअली में आप यूटिलाइज करोगे। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, आपकी जो A7R4A कैमरे की जो सेंसर है और A7R5 कैमरे की सेंसर है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो क्यों आपको एक कैमरे के लिए लगभग 3 लाख देने पड़ रहा है और एक कैमरे के लिए लगभग 2,65,70,000 में आपका काम चल जा रहा है। सो लेट मी गिव यू अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिससे आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी कि आपको सोनी ज़्यादा पैसे चार्ज इसलिए कर रहा है A7R5 कैमरे के लिए क्योंकि उसमें उन्होंने एक डेडिकेटेड AI चिप लगाई है दैट अपस्केल्स कैमरा परफॉर्मेंस। AI चिप के आने से जो ऑटो फोकस ट्रैकिंग है A7R5 कैमरे की बहुत ज़्यादा अपस्केल्ड हो गई है। एट द सेम टाइम इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम जो है लगभग अब 8 स्टॉप्स की IBS आपको देता है A7R5 कैमरा। और जैसा मैंने कहा 9.44 मिलियन डॉट की इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, और वीडियो की तरफ अगर हम देखें तो लगभग आपको 8K 24 FPS की रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी, एट द सेम टाइम 10 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप हर एक फ्रेम रेट या हर एक रेजोल्यूशन को। तो यहाँ पर आपने ये देखना समझना है कि आपका क्या बजट अलाउ करता है। देन अनडाउटेबली आई विल टेल यू कि आप जरूर 8 स्टॉप्स की IBS लो, आप जरूर 9.44 मिलियन डॉट की AVF का मजा लो, आप जरूर AI चिप का लुफ्त उठाओ, आप जरूर 8K वीडियो की एसेंस लो आपके कैमरे से, इफ योर बजट अलाउ। अदरवाइज अगर आपका बजट लगभग 2,70,000 तक का मैक्स फॉर अ कैमरा बॉडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेंसेज, देन इवन यू विल गेट द सिमिलर इमेज क्वालिटी विद द A7R4A कैमरा जो आपको A7R5। तो आपने ये समझना है इफ यू आर पेइंग एक्स्ट्रा यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा फीचर्स, बट इमेज क्वालिटी जो है वो सेम रहने वाले। सो यू नो द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री। ठीक है, तो फोटोग्राफर्स को कौन सा कैमरा लेना चाहिए इन तीनों कैमरों में से? फोटोग्राफर्स भाई बंधु को मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप भले किसी भी जॉनर से कनेक्टेड हो, वेडिंग फोटोग्राफी से, ट्रैवल से, फैशन पोर्ट्रेट से, तो मेरी आपको यही रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आपका बजट अलाउ करता है देन यू मस्ट हैव द A7R5 कैमरा, या आपका बजट थोड़ा कम है तो A7R4A कैमरा भी आपको लगभग वही आउटपुट देगा इमेज क्वालिटी के हिसाब से जो आपका A7R5 देता है। सो इन दोनों कैमरों में से आप कोई भी कैमरा पिक करो। हाँ, बजट बिल्कुल ही कम है, लिमिटेड है, देन यू शुड गो विद द A7 IV, इट इज़ ऑल्सो वेरी यूजेबल कैमरा। अब हम सिनेमाटोग्राफर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और वीडियोग्राफर्स की बातें कर ले। सिनेमाटोग्राफर्स भाई बंधु को इन तीनों कैमरों में से कौन सा कैमरा लेना? देखो मेरे दोस्त, सिनेमाटोग्राफी में आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपका मिक्स्ड वर्क है फोटोग्राफी प्लस वीडियो का, तब आपको मैं रिकमेंड करूंगा आइदर A7 IV या A7R5 कैमरा खरीदो, क्योंकि देखो दोनों कैमरे से काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है। और वीडियो के लिए, सिनेमाटोग्राफी के लिए आपको ये दोनों कैमरे A7 IV और A7R5 10 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग देंगे। A7R4A कैमरा 8 बिट में अभी तक लिमिटेड है। अगर आपका प्योरली सिनेमाटोग्राफी का काम है, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन का काम है, वीडियोग्राफी का काम है, देन इन तीनों कैमरों से ज़्यादा बेटर रहेगा आप एक डेडिकेटेड वीडियो कैमरा खरीदो लाइक द FX30 कैमरा। काफ़ी उम्दा कैमरा है अपनी प्राइस रेंज में फॉर बिगनियर्स, या बजट आपका ज़्यादा अलाउ करता है, आपकी परचेजिंग कैपेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, सो यू कैन हैव द कैमराज लाइक द सोनी A7S III कैमरा और द FX3 कैमरा। ये सारे कैमरे बहुत उम्दा है सोनी के रेंज में। सो दिस इज़ माई सजेशन टू यू। आई होप आपको एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि मैं इन तीनों कैमरों में से कौन सा कैमरा खरीदूं। डिस्पाइट ऑफ दैट, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस।